आज हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचनाएं कैसे होती हैं। मतलब संज्ञा की 3 टाइप्स होती हैं और 3 प्रकारों में जो भाववाचक संज्ञा है वो कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाववाचक संज्ञा होती क्या है। संज्ञा की परिभाषा सभी जानते होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है हम इसकी परिभाषा जानते हैं। जो शब्द या जो संज्ञा शब्द प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी जगह, किसी भी प्राणी या किसी भी व्यक्ति की जो खासियत या किसी दोष के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे बचपन, जवानी, मिठास, घृणा मतलब होता है कि किसी से हेट करना। तो ये सब चीजें जो है वो भाववाचक संज्ञा में आती हैं। भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार के, मतलब हम कहते हैं कि 2 तरीके की पाई जाती हैं। पहला है मूल भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जो मेन होती है, जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, ये सब मूल भाववाचक संज्ञा है। अब कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं भाववाचक संज्ञा जिन्हें हम किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी विधि द्वारा बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है जैसे कि हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो कुछ मूलवाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। मतलब जब हम किसी मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारी जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। इन्हें हम व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है जो जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं या निर्माण करते हैं जिनका। फिर हम बात करेंगे यह भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा अवयवों के साथ मिलकर बनती हैं। मतलब क्या है कि हम ये जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो विशेषण के साथ ऐड होती हैं या क्रिया या अवयवों के साथ प्रत्यय जोड़कर हम बनाते हैं। सबसे पहले फिर हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के द्वारा हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं बच्चे के साथ हम जब प्रत्यय लगाते हैं, पन लगाते हैं, इस तरीके से हम इसको बचपन बनाते हैं। तो बचपन जो है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति की बात करेंगे तो व्यक्ति जो है हमारा वो जातिवाचक संज्ञा में आता है और व्यक्तित्व जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तित्व एक तरीके का इमोशन है या एक तरीके की फीलिंग है। भक्त की बात करेंगे तो भक्त जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। भक्ति जो है एक तरीके की फीलिंग है, किसी भी चीज के प्रति हमारी जो डिवोट्स होती हैं उन्हें हम भक्ति कहते हैं। लड़का जो है एक तरीके का जातिवाचक संज्ञा है, ये लड़कपन में चेंज होगा तो लड़कपन जो है हमारा वो भाववाचक का उदाहरण है। पांडित्य जो होता है एक तरीके का, मतलब हमारा जो बिहेवियर है, पंडित जो होते हैं वो एक तरीके का काम करते हैं, उसे हम पांडित्य बोलते हैं। मतलब उनका जो है भाव उभर रहा है। इसके बाद बात करेंगे देव का मतलब होता है देव का जो हमारा भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा देवत्व। शिशु का शैशव, मनुष्य का मनुष्यता जो है एक तरीके की फीलिंग्स है, एक तरीके का पर्पज है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे भाववाचक संज्ञा में आता है और ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में। आगे आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।